तो जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 270 से आगे की चौपाइयाँ। मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित श्रवण कीजिएगा। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहाँ विचार उचित कर आजू। समुझ अवध असमंजस, दो चलिए कि रहिए न कहे कछु को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी से कुछ नहीं कहा। नृपय धीर धर हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सती भाव को भाए, बूझ भरत सती भाव को भाऊ। आयु बेग न हो लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। गए अवधचर भरत गति बूझ देख कर तूत, चले चित्रकूट भरत 4 चले तेरे हूत। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कय करनी, जनक समाज जथा मति वर्णी। सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। वे उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बड़ाई, लिए सुभट साहिनी बुलाई। घरपुर देश राख रखवारे, है गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सायनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी शाद चले तत्काला, किए विश्राम न मगमह पाला। भोरे आज नहाय प्रयागा, चले जमन उतरत सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठे ना था, तिनका अस मैं नायु माथा। 7 किरात 6 सातक दीने, मुनवर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, हर्षउ अवध समाज। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। करे गलानी कुटिल के केई, काहे कहे के दूषण देई। असमन आन मुदित नर नारी, भयु बहोर रहव दिनचारी। कुटिल के कई मन ही मन गिलानी पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यह प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। कर्मज्जन पूजय नर नारी, गणप गौर त्रिपुरार तुम्हारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं।
रमा रमन पद बंद बिहोरी, बिनमय अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसौ फिर सहित समाजा, भरत राम करऊँ युवराजा। यह सुख सुदा सीच सब काहू, देव देहो जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुखरूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे दोहा क्रमांक 273 में लिखते हैं, गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर होए, अछत राम राजा अवधि मरिए बांग सब कोय। दोहे की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सबको यही मांगते हैं। सुन सने बस पुरजन मानी, निंदय जोग विरत मुनि ज्ञानी। यह विद नित्य कर्म कर पुरजन, राम करें प्रणाम पुलक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लम्हे दरस निज निज अनुहारी। सावधान सभी सन माने, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़काय ते रघुबर बानी, पालत नीत प्रीत पहचानी। शील सकोच सिंध रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, यह सबकी कृपा और प्रेम की दृष्टि देखने वाले हैं और सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम संपूर्ण पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब, सुन आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए।